आध्यात्मिक बोध कथाएं। भगवान तेरा शुक्रिया, जिंदगी की टेंशन ख़त्म करने वाली कहानी। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की काफ़ी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ों जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती हैं कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिसके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरे एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे ख़त्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। कुआं। प्रेरक कहानी। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजा पंडित से
कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ, एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा? तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई, अब तो सामने से जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूँगा, उसको जूठा करूँगा, कुत्ते को चटाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता, जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। 300 वर्ष का योगी। कहानी। वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता था। गृहस्थ लोग उसके नग्न वेश पर आपत्ति करते थे, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचनाएं हो रही थी। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया, मालूम हुआ वह योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। जेठ की चिलचिलाती दोपहरी, घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है। इस समय एक योगी को मणिकर्णिका घाट से एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस पहले तो शक पकाई, पर आखिर पकड़ना तो था ही। वे आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह उसकी सारी चाल समझ रहा हो। योगी जी कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हों, किसी से भी भय नहीं हो। मामूली कानूनी अधिकारी पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा। पुलिस मुश्किल से 2 गज पर थी कि तैलंग स्वामी उठ खड़े हुए। वे वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा में कूद गई। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हाँ, 4 तरफ से घेरा डाल दिया, कभी तो निकलेगा साधु का बच्चा। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान सिर के ऊपर थे। अब अस्तल चलगामी हो चले। स्वामी जी प्रकट न हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी।
पानी में डुबकी लगा जाने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते पीते नहीं देखा। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी आयु 300 वर्ष की बताई गई है। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पौंड बढ़ जाता है। 300 पौंड वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आखिर जब रात हो चली तो तब नावियों ने सोचा डूब गया। वे दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने लौट गई। इस बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे, पर तैलंग स्वामी पानी के बाहर ही निकले। प्रातःकाल पुलिस फिर वहां पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्कुरा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ हो ही नहीं। ऊर्जा तो आखिर ऊर्जा ही है, संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे हैं तो आश्चर्य क्या। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंचे, स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे। वो इस पार जा रही नाव के मल्लाह को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे। जिस प्रकार मेंढक मिट्टी के अंदर और रीछ बर्फ के नीचे दबे बिना श्वास के पड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तैलंग स्वामी पानी में इस प्रकार दौड़ते हुए भागे मानो वह जमीन पर दौड़ रहे हों। ना उस पार नहीं पहुंच पाई, स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई है, तो वह एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तैलंग स्वामी भी सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। यह प्रदर्शित करना आवश्यक भी था कि योग और आध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत आगे चढ़ बढ़कर है। तभी वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता ही न हो। हथकड़ी डालकर पुलिस तैलंग स्वामी को पकड़ ले गई, हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर पूरी रात गहरी नींद सोया। उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी सफलता लग रही थी। यह घटना मिस्ट्रीज इंडिया इट्स योगीज नामक लुई द कार्टा लिखित पुस्तक भी दर्ज है। स्वामी योगानंद ने भी इस घटना का वर्णन अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार जी हवालात की तरफ आगे बढ़े। वे तब पसीने में डूब गए जब उन्होंने योगी तैलंग को हवालात की छत पर मज़े से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लगा रखा था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाज़ा एक क्षण को खुला ही नहीं। फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इस योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद किया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया। चारों तरफ गहरा पहरा था। ताला लगाकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में कांटों तो खून नहीं। सील बंद ताला, बकायदा बंद, संतरी पहरा भी दे रहे, उस पर भी तैलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तैलंग स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। एक नास्तिक सिरफिरे ने चूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मा,
आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूँ। स्वामी जी उठाकर पी गए। उस चूने के पानी को अभी कुछ क्षण हुए थे कि वो आदमी करहाने और चिल्लाने लगा जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा, क्षमा याचना की। तब कहीं जाकर पेट की जलन समाप्त हुई। योगी जी ने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं है, यह तो न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। मनुष्य शरीर एक यंत्र है, प्राण शक्ति उसकी ऊर्जा है, प्रेम और ध्यान ईंधन है, मन इंजन है। कुशल ड्राइवर द्वारा इसे चाहे जिस प्रकार चलाया जा सकता है। इस शरीर में भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत शक्तियाँ हैं, पर यह सब शक्तियाँ और सामर्थ्य ध्यान साधना में सन्निहित हैं। इन्हें अधिकारी पात्र ही पाते हैं, वे ही परम आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं। अंतिम महल। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी व्यथित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक संत की समाधि थी और सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना है और उसकी सूचना उन्होंने किसी को न दी, पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवा कर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल लें और अनमोल सूचना प्राप्त कर लें। और ध्यान रखें, उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अक्ल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम चाहे कितने भी महल बना लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब तुम्हारी मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन न किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख की योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। और हे राहगीर, ये कभी न भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर के रख दिया। सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारियों में जुट गया। प्रेरक बोध कथा का सार। हमें एक बात हमेशा याद रखना कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज़ है। इसलिए यह हमेशा याद रखना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तो यह थी अच्छी अच्छी कहानियाँ शिक्षाप्रद। तो ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, सपोर्ट करें। जय श्री राम।